हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा सॉन्ग सीरीज का पार्ट थर्ड है और इसमें हम लोग बात करेंगे सिंपल या डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था शेयर क्या होता है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने शेयर लोड के बारे में पढ़ा था। वो लोड जो सरफेस के पैरेलल लगता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लॉक है और ये सरफेस है, तो इसके पैरेलल जो हमारा लोड लग रहा है वो होगा हमारा शेयर लोड। क्लियर? अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए ये मार्कर है और ये ब्लॉक है, अगर मैं इस मार्कर से इस पर फोर्स लगाऊं इस तरह से, तो उसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, शेयर फोर्स ही है, राइट। अब फॉर एग्जांपल ये मेरी लेंथ हो गई L और ये मेरी थिकनेस हो गई B। क्लियर? अब इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पे कोई फोर्स दूं लाइक दिस, तो ये मेरी हो जाएगी शेयर फोर्स। और अगर मैं शेयर स्ट्रेस निकालना चाहूं तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा इस फोर्स के कारण इस बॉडी में, वो होगा मेरा शेयर स्ट्रेस। क्लियर? तो वो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फिर क्या होगी, मान लीजिए इस लोड की वैल्यू है P, तो P डिवाइडेड बाय एरिया। क्लियर? सो जो शेयर स्ट्रेस होता है वो लगता है पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर हम देखें शेयर स्ट्रेस को हम बेसिकली टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू P अपॉन A। क्लियर? अब मान लीजिए ये मेरे पास एक 3D ब्लॉक है, इसके सरफेस ABCD, इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं लाइक दिस। क्लियर? अब ये जो फोर्स होगी ये शेयर फोर्स की तरह एक्ट करेगी। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी फ्री है इन स्पेस, तो होगा क्या, इस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी टिल्ट करेगी। क्लियर? तो इस टिल्टिंग को रोकने के लिए, बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट साइड में वही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाऊंगा। सो अपोजिट साइड में मैंने उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है इधर। क्लियर? अब क्या हो गया, ये मेरे दो फेजेस हैं, तो इन फेजेस में मैं क्या कर चुका हूं, फोर्स लगा चुका हूं। तो क्या मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट सरफेस पे सेम मैग्नीट्यूड की, इनके कारण क्या होगा, हमारी बॉडी रोटेट करेगी, इनसे कपल जनरेट होगा और बॉडी हमारी रोटेट करेगी। तो उस रोटेशन को रोकने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ और फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, और वो मैं फोर्सेस लगाऊंगा इन परपेंडिकुलर सरफेसेस पे जो वर्टिकल है। क्लियर? इसका अपोजिट करने के लिए मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लूंगा, और फिर इसका सेम कपल बनाने के लिए इधर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लूंगा। राइट? अब मेरा क्या होगा, अब जो बॉडी है वो मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। क्लियर? मेरी बॉडी इधर उधर रोटेट नहीं करेगी। तो गाइस ये हमारे सब शेयर लोड लगे हुए हैं, और शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन एरियाज के रिस्पेक्ट में, इन सरफेस एरियाज के रिस्पेक्ट में मेरे को शेयर स्ट्रेस निकालना होगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। सरफेस ए बी सी डी पर जो हमारी शेयर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, P अपॉन, और हाँ ये सभी जो है वो सेम मैग्नीट्यूड की हैं। क्लियर? सेम मैग्नीट्यूड की होंगी तभी मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर अलग मैग्नीट्यूड की होंगी तो मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं रोटेट करेगी। क्लियर? चलिए अब ABCD के लिए शेयर स्ट्रेस का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, AB इंटू BC। सेम DCFE, टाउ इक्वल्स टू P अपॉन DC इंटू CF, ये दिस इंटू दिस। इन दोनों फेजेस पे भी हम सेम फैशन में स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेस की यूनिट की। जो हमारा शेयर स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट भी नॉर्मल स्ट्रेस के सेम ही होगी। कैसे, टाउ इक्वल्स टू P अपॉन A, P यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होगी गाइस, न्यूटन अपॉन A। एरिया की यूनिट क्या होगी, सपोज कीजिए ये M मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हम लोग ऐसा यूनिट देख रहे हैं, और इसको हम लोग कह सकते हैं पास्कल। क्लियर? और वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी आएगा, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल। अब सपोज कीजिए ये जो शेयर लोड्स लग रहे हैं इनकी हेल्प से मेरी बॉडी डिफॉर्म हुई है। क्लियर?
अगर ये चारों तरफ से इक्विलिब्रियम में होगा, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, तो क्या होगा, मेरी बॉडी अगर डिफॉर्म होगी तो वो इस तरह से डिफॉर्म होगी और 90 डिग्री एंगल से ये ऑफसेट हो जाएगी एंगल गामा, सपोज एंगल गामा। क्लियर? तो हमारा ये जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंगल हमारा बनेगा 90 माइनस गामा। क्लियर? सो 90 माइनस गामा एंगल हमारी डिग्री, हमारी बॉडी जो है वो डिफॉर्म हो गई है। सो ये जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ 90 माइनस गामा का, ये होगा हमारा शियर स्ट्रेन। तो गाइस जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इस ब्लॉक में केवल और केवल शियर लोड्स लगे हुए हैं। क्लियर? यहां पर कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं है। नॉर्मल फोर्स लाइक इस तरह से हमारी कोई भी फोर्स ना इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, ना कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्लियर? तो यहां पर इस तरह की कोई फोर्सेस नहीं है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्योर शियर कंडीशन। क्लियर? प्योर शियर कंडीशन, यानी कि जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस ना लगा हो या नॉर्मल लोड ना लगा हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे प्योर शियर कंडीशन। यहां पर केवल और केवल शियर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर। ये क्वेश्चन गाइस कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेन के बारे में।